बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आलू मटन का सालन एक नए तरीके से मैंने तैयार किया है। और ये ज़बरदस्त मज़ेदार आलू मटन का सालन कैसे तैयार हुआ है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने दो किलो मटन ले लिया, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो अब मैं प्रेशर के अंदर बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे। मटन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटर, ठीक है। ये 3 अदर दरमियाने साइज़ के टमाटर है, इसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया टमाटरों को। और यहाँ पे आपके करीब दही है, ये ऐड करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ठीक है। और कुछ खड़े मसाले, साबुत ज़ीरा है, 4 से 5 अदद काली मिर्च है, साबुत 2 से 3 अदद लौंग है और 2 टुकड़े दालचीनी के है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने प्याज ऐड अभी नहीं किया। अच्छा, प्याज इस टाइम ऐड नहीं करेंगे, प्याज हम अलहदा से ब्राउन करेंगे तो फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना सा पानी जाएगा। देखिए 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए, ठीक है। और अब हमने प्याज को ना मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। हमने ना बस इनको ब्राउन करना है, ठीक है। तो अगर मीडियम आंच पे करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त से ब्राउन हो जाएंगे। तो अभी मैं इनको ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्राउन करके फिर हम इनको निकाल लेंगे। प्याज हमारे ना लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं प्याज को निकाल लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, प्याज का मैंने इस तरह सा पेस्ट तैयार कर लिया, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके थे और प्रेशर को भी मैंने खोल लिया, ठीक है। तो गोश्त जो है अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसको अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। खुले देखिए जी, गोश्त को मैंने ना खुले बर्तन में निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना ये जो पानी ना हमने खुश्क कर लेना है। पानी अच्छी तरह से खुश्क करके फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से गोश्त भून चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आलू भी ऐड कर दिया, ठीक है। और साथ में मैं ऐड करूँगी अब इस टाइम पे जीरा पाउडर ऐड किया, ठीक है। और साथ में मैंने ऐड किया है गरम मसाला 1 टेबलस्पून। ये तीनों मसाले ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ में हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना प्याज का, तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज का पेस्ट ऐड करके साथ में ही हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। इसी कुकिंग ऑयल में मैंने प्याज जो है फ्राई किए थे। और साथ में मैंने ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करके फिर हमने इसके ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करके फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है और भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैं ऐड कर रही हूँ पानी। अब पानी आपने अपने हिसाब के मुताबिक रखना है। अगर आप हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप कम पानी ऐड करिएगा। अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब के मुताबिक पानी ऐड करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया था, क्योंकि 1 गिलास जो है वो खुश्क हो चुका है और थोड़ी सी मैंने ग्रेवी इसके अंदर रख ली है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा आलू मटन का सालन देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं एंड पे ऐड कर रही थी गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ठीक है। और साथ में मैं धनिया मैंने ऐड किया और धनिया डाल के फिर बस फ्लेम को ऑफ़ कर देना। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो गया। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी और इतना प्यारा टेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।